Welcome friends. Today we move to the use of have to, has to, had to, will have to, shall have to as semi models. आज हम have to, has to, had to, will have to, shall have to सेमी मॉडल्स के रूप में इसका प्रयोग सीखेंगे। आपने देखा हमने ये ऐसे वाक्य, जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव टू टीच यू इंग्लिश, मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। आई हैव टू गो माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस में जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू माई ऑफिस इन टाइम, समय पर अपने ऑफिस में जाना पड़ता है। तो हमने कहा कि ऐसे वाक्य तो हमने मस्ट से भी सीखे थे। तो मस्ट में और हैव टू में या हैज टू में क्या अंतर है वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में? जैसे मैं कहता हूं आई मस्ट गो टू माई ऑफिस इन टाइम, फिर मैं कह रहा हूं आई हैव टू गो टू माई ऑफिस इन टाइम। शी हैज टू वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, आज आपको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि मस्ट का प्रयोग भी हैव टू के या हैज टू के प्रयोग से मेल खाता है। तो जब मस्ट का प्रयोग हम सीख चुके हैं तो फिर हैव टू हैज टू की क्या जरूरत है, कितना अंतर है इनमें? साधारण शब्दों में कह सकता हूं कि मस्ट का प्रयोग जो होता है, क्या होता है? कर्तव्य दिखाता है, ड्यूटी दिखाता है, और जहां पर कोई चीज बहुत जरूरी हो जाती है इस बात का संकेत देता है। मैंने कहा ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए। दूसरी तरफ से क्या रहा है? ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करनी पड़ती है। दोनों में क्या अंतर है? मुझे तो लग रहा है कि एक में मजबूरी है, करनी पड़ती है, करना पड़ता है, उतना एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, उतना समर्पण नहीं दिखाई दे रहा, उतनी सिंसियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, उतना डिवोशन नहीं दिख रहा है। जबकि मस्ट क्या करता है? आपके डिवोशन को, आपके डेडिकेशन को दर्शाता है। दूसरा, जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं, ही मस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ, उसे अब बात करना बंद कर देना चाहिए। अति आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है कि उसे अब बात करना बंद कर देना चाहिए। तो बात किसको बंद कर देनी चाहिए? उसको, ही। जो सब्जेक्ट है ही, या जो स्पीकर है, ये यहां पर अथॉरिटी है, ये यहां पर वक्ता जो है, ये यहां पर प्रधान है। जैसे यू मस्ट गो टू योर टीचर, आपको अपने अध्यापक के पास अवश्य जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए अवश्य? ताकि वो आपको कुछ टिप्स दे सकें, ताकि वो आपको कुछ एडवाइस कर सकें, ताकि आपको वो कंपटीशन के बारे में कोई जानकारी दे सकें। तो यू जो है स्पीकर है, यू जो है सब्जेक्ट है, और यू को ही जाना है, यू को ही डिसीजन लेना है, यू को ही एक्शन लेना है। तो स्पीकर जो है वो यहां पर अथॉरिटी के रूप में होता है, मस्ट। जबकि अगर मैं कहूं यू हैव टू गो टू योर टीचर, आपको अपने टीचर के पास जाना पड़ सकता है, आपको आपके टीचर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे सेंस में ये हुआ कि कोई काम निकल जाए, कोई बात बन जाए आपकी, कोई आपके फ्यूचर के बारे में वो आपको कुछ टिप्स दे दे, आपका मन उतना डेडिकेट नहीं है, आप उतने डिवोटेड नहीं है, तो दोनों के एक्शन में अंतर होता है। दूसरा, यू हैव टू गो टू योर टीचर, आपको अपने टीचर के पास जाना पड़ता है। तो अब यहां पर यू जो है वो प्रधान नहीं लग रहा है, उसकी मजबूरी लग रही है।
क्यों जाना पड़ता है? कि हो सकता है उसका जवाब तलब हुआ हो, एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ हो उसका, हो सकता है उसकी कंप्लेन हुई हो सकता है टीचर उसको कल के लिए कोई ड्यूटी सौंपने वाले हो, कोई असाइनमेंट के बारे में पूछने वाले हो। तो यहां पर बाय ऑर्डर ऑफ द टीचर, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, बाय ऑर्डर ऑफ द मैनेजर, बाय ऑर्डर ऑफ समवन एल्स, ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको आदेश कर रहा है, आपको कंपेयर कर रहा है। तो है तुम्हें क्या होता है? कंपेयर होता है। ऐसा लगता है कि वो आदमी को कंपेयर किया जा रहा है, उसका मन नहीं था लेकिन उसको जाना पड़ सकता है, जाना पड़ता है। तो यहां पर स्पीकर ऑथोरिटी होती है मस्ट के प्रयोग में। यहां पर कर्तव्य का बोध होता है। यहां पर कोई कार्य बहुत जरूरी हो जाती है। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान अति आवश्यक है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ होता है यू हैव टू क्विट, यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ती है। भाई स्वास्थ्य खराब होने जा रहा है, आप कफिंग कर रहे हो, बाय द एडवाइस ऑफ, बाय द ऑर्डर ऑफ समवन एल्स, ही मे बी ए डॉक्टर, ही मे बी योर एल्डर्स, ही मे बी योर फ्रेंड, ऐसा लग रहा है उस वाक्य से। तो वहां पर अथॉरिटी सब्जेक्ट या स्पीकर अथॉरिटी नहीं होता, समवन एल्स कोई छिपा हुआ है, कोई आपका शुभचिंतक है जो आपसे कह रहा है। तो ये बात समझना। चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि यहां पर तो मस्ट में तो स्पीकर अथॉरिटी होती है, और यहां पर जो हैव टू या हैज टू का प्रयोग होता है, यहां पर स्पीकर जो है वो अथॉरिटी नहीं होता है। अथॉरिटी कोई एक्सटर्नल होता है, वो उसका ब्रदर हो सकता है, वो उसका टीचर हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, वो उसका कोई स्टेक होल्डर हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है। अब मस्त और उन दोनों समानता होने के बाद भी क्या होता है, दोनों के थीम में काफी अंतर है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ही मस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ, उसे अब बात करना अवश्य बंद कर देना चाहिए। और यहां हम हैव टू में ही है तो हैव टू आएगा, बाकी सबके साथ हैव टू आता है। तो क्या कहोगे, ही हैव टू स्टॉप टॉकिंग मच नाउ, उसे अब ज्यादा बात करना बंद कर देना चाहिए। कौन कह रहा है? सपोज अ डॉक्टर, सपोज अ डॉक्टर, सपोज हिज बॉस, सपोज हिज सुपीरियर, सपोज द मैनेजर। कुछ सुनना आया? ऐसे ही यू मस्ट गो टू योर टीचर, आपको अपने टीचर के पास अवश्य जाना चाहिए। यानी आप खुद समझ रहे हो कि आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि टीचर उसको क्या करेंगे, कुछ अच्छे एडवाइस दे सकते हैं, कुछ उसे अप्रिसिएशन दे सकते हैं, कुछ उसे फ्यूचर के टिप्स दे सकते हैं, कुछ उसे कल जो फंक्शन होने वाला है उसकी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। वो बड़ा उत्साहित है जाने के लिए। यहां पर यू जो है बहुत उत्साहित है, कहता जाना जरूरी है, उसके अंदर जोश है, उत्साह है, उमंग है। और यहां पर यू हैव टू गो टू योर टीचर, आपको अपने टीचर के पास जाना पड़ सकता है या जाना पड़ता है, आपको अपने टीचर के पास जाना है। यहां पर भी हुआ आपको अपने टीचर के पास जाना है, और यहां पर भी हुआ आपको अपने टीचर के पास जाना है। लेकिन ये जाना है क्या हुआ, जाना पड़ता है। हो सकता है कोई गलती हुई हो प्रिंसिपल के ऑर्डर से, टीचर के ऑर्डर से, किसी के मैसेंजर के द्वारा उसको कहा गया है, बुलाया गया है, तो वहां पर ऐसा हुआ कि कहा जाता है ही मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम। एक आदमी फील कर रहा है कि उसे मीटिंग में समय पर पहुंचना चाहिए, वो खुद फील कर रहा है अपने आप में, कह रहा कि ही मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम, समय पर उसी मीटिंग में पहुंच जाना
चाहिए। समय पर उसका मीटिंग में पहुंचना अति आवश्यक है, ये उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है उसकी कि वो समय पर मीटिंग में पहुंचे। तो ही जो स्पीकर है वह अपने कर्तव्य बोध को समझ रहा है, तो ये वाक्य इस अर्थ में है। अब यहां पर ही हैज टू रीच द मीटिंग इन टाइम, उसे मीटिंग समय पर मीटिंग में पहुंचना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। वो मीटिंग के एजेंडा उसको सेट करने हैं, लोगों को समझाना है, बताना है, या पहले जाकर के व्यवस्था करनी है, व्यवस्था देखनी है, और ये काम उसको सौंपा गया है, ऐसा लग रहा है किसी के द्वारा। तो अथॉरिटी एक्सटर्नल है यहां पर अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर के पास। ऐसे ही यू मस्ट टर्न टू लेफ्ट टू रीच माई ऑफिस, आपको बाईं ओर घूमना पड़ेगा मेरे ऑफिस पहुंचने के लिए। यू मस्ट टर्न टू लेफ्ट टू रीच माई ऑफिस, मेरे ऑफिस पहुंचने के लिए तुमको बाईं ओर घूमना चाहिए। तो एक सलाह है इसमें क्या है? एक सलाह है। घूमना किसको है? यू को है, स्पीकर को ही सब काम करना है मेरे ऑफिस में पहुंचने के लिए। ऑथोरिटी यू है, स्पीकर है। यहां पर देखो, यू हैव टू ड्राइव योर कार टू द राइट, आपको अपनी कार दाईं ओर ले जानी पड़ सकती है, आपको अपनी कार दाईं ओर जानी पड़ती है। तो रीच माई ऑफिस कर देता हूं, टू रीच द ऑफिस या टू रीच माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में पहुंचने के लिए आपको अपनी कार दाईं ओर से लानी पड़ती है। क्योंकि क्या कहा जा रहा है? तो ट्रैफिक पुलिस कह रहा है लो, यहां से नहीं जा सकते हैं आप, वन वे ट्रैफिक है, आप क्या करिए, दाईं ओर से घूम कर जाइए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार चलाने वाला जो यू है वो अथॉरिटी नहीं है, एक्सटर्नल अथॉरिटी है, जिसके द्वारा उसको टर्न ओवर दिया गया है या कहा गया है, आदेश दिया गया है। यस, ही मस्ट क्लीन द हाउस दिस डेज, उसे इन दिनों कमरा साफ कर देना चाहिए या मकान की सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, मौसम साफ है और आजकल वो सफाई कर लेगा तो साल भर उसको सुविधा रहेगी। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कहो, या ये कहो कि कोई उसको सलाह दे रहा है कहो, या ये कहो कि कोई फंक्शन होने वाला है तो ये अति आवश्यक है कि उसके आज तक घर की सफाई कर लेनी चाहिए, आने वाले वक्त में कोई फंक्शन ढंग से हो सके। अब यहाँ पर है ही हैज टू क्लीन द हाउस दिस डे, इन दिनों से घर की सफाई करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? वही व्यक्ति है लेकिन करनी पड़ती का मतलब है कोई आदेश दे रहा है, उसके फादर कह रहे हैं उसके फोन पर कि भाई हम आने वाले हैं घर पर, या फैमिली आने वाली है, या सारे लोग आने वाले हैं गेस्ट, तो आप घर की सफाई कर दो। तो अब क्या हुआ इसका अर्थ कि उसे अपने आजकल घर की सफाई करनी पड़ती है। जो अथॉरिटी है वो उसके फादर हो सकते हैं, या वो उसकी स्त्री अगर माना सर्वेंट है तो उसका मास्टर हो सकता है, उसके मालिक हो सकते हैं, या कोई घर पर कोई व्यक्ति है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसको कह रहा है, आदेश दे रहा है, तब वो कह रहा है कि उसको इन दिनों घर की सफाई करनी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसको आदेश दिया गया है, ये उसको कहा गया है। यस, यू मस्ट लीव योर लेसन, यू मस्ट लर्न योर लेसन डेली, आपको अपना पाठ रोज याद करना चाहिए। टू गेट फर्स्ट क्लास इन हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, या टू क्रैक द नीट एग्जाम, यू मस्ट लर्न योर लेसन डेली, आपको अपना पाठ रोज याद अवश्य करना चाहिए। एडवाइस है, उसको याद दिलाया जा रहा है उसके मॉरल ड्यूटी का। यहां पर है यू हैव टू लर्न योर लेसन डेली, आपको रोज अपना पाठ याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टीचर ने कह रखा है कल मैं तुम्हारा पाठ सुनूंगा, कल मैं तुमसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, या उसके कोच ने कहा है, उसके ट्यूटर ने कहा है कल आप इस पाठ को तैयार करके लाओ। तो यू हैव टू लर्न योर लेसन डेली, आपको रोज अपना पाठ याद करना पड़ता है। यस, आई मस्ट गेट अप
आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए, मुझे प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। ये मेरी ड्यूटी होती है, मॉरल ड्यूटी है।